Hello, good evening friends, good evening students. This is आकाश अलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. ओके, तो देखिए हम लोग ये वीडियो में ESIC UPSC ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट आया है वो फॉर्म कैसे भरना है UPSC की वेबसाइट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे गलती की है फॉर्म भरने में. अभी वो गलती आप कैसे सुधार सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. और आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे OTR रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊंगा वो आप तुरंत देख पाओगे. ओके, चलिए शुरू करते हैं. देखो ये गूगल ओपन करेंगे. गूगल में आपको डालना है UPSC ऑनलाइन. ओके, .nic.in. ओके, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा. UPSC ऑनलाइन .nic.in ये ओपन करना है. देखो यहाँ पे आप फर्स्ट पहली आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे आपको ये करना है. ठीक है, इसको ओपन करेंगे. जैसे ये ओपन होगा देखिए इस तरीके से ओपन होगा. यहाँ पे आपको इस पे ओके, ये है आपका, यहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा. ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो अपन ने सब पहला फर्स्ट टाइम लॉगिन हुए हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं. आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. ठीक है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्लिक करने के बाद आप आगे चले जाओगे. यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा. यहाँ पे आपको एज़ पर जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है. ओके, यहाँ पे एज़ पर 10th. ओके, नाम वेरीफाई करना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई करना है. फादर्स नेम, फादर्स मदर्स, ओके, माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन उसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सब करना है आपको. ओके, यहाँ पे आप है ना 10वीं का आपको ये डालना है, क्या बोल के नेम डालना है एज़ पर मार्कशीट. फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने के बाद ऐसी एक डिटेल आ जाएगी आपको, सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह, ये आपका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद अपडेट करना है या अग्री करना है, तो अग्री करना है आपको. यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे एक मोबाइल OTP एंड आपका ईमेल OTP आएगा, वो आपको दोनों को यहाँ पे भरना पड़ेगा. ठीक है, अब मोबाइल OTP हम डाल देंगे यहाँ पे. ठीक है, ओके, देन ईमेल OTP भी डाल देंगे हम यहाँ पे. थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए. ओके ओके, अब डाल दिया. अभी हम वेरीफाई कर लेंगे यहाँ पे. उसके बाद ऐसा एक आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली. यहाँ पे प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो. ठीक है, ये हो गया. ये मेरा ही है, मेरा खुद का, ये मैं भर रहा हूँ. ठीक है, अभी हमारा जो OTR है, OTR रजिस्ट्रेशन हो चुका है. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालो. ईमेल आईडी पे यहाँ पे OTP आ जाएगा, वो डाल के फिर आप अंदर जा सकते हो. ओके, अभी हम लोग कर लेते हैं. मैं मेरे खुद का ही कर रहा हूँ, सो नो नीड टू वरी, किसी की मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ. ओके, तो जैसे आप लॉगिन करोगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट. ओके, उसके बाद अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेना है. ठीक है, करना पड़ेगा, वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे.
ओके, यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना है। पासवर्ड बनाने का क्राइटेरिया दिया है, वो बना लेना आपने। ओके, ठीक है, अभी मैं बना लेता हूँ। अभी वो होने के बाद जैसे सबमिट कर देते हो आपका जो पासवर्ड रहेगा वो भी आप लिख के रख देना। यहाँ पे डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये डैशबोर्ड है, नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन स्टेटस आपका, हिस्ट्री, प्रोफाइल आपका, एडिट प्रोफाइल, ये सब कुछ यहाँ पे कर लेना है। तो ये अब हम पढ़ेंगे, इसके हिसाब से करना पड़ेगा। ये वेबसाइट में जाके आपको सब कुछ भरना है। अभी आपको ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन चल रही है, तो 2 में से आप यहाँ पे भर सकते हो। ESIC की नर्सिंग ऑफिसर, ओके, एंड दूसरा ये EPFO के लिए। ओके, तो हमको ये भरना है। देखो, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आपको भरना पड़ेगा। देखो, अपने को अभी OTR अपडेट करना नहीं है, जो है वो है, ठीक है। और ये आप कब तक फॉर्म भर सकते हो? 27/3 तक। ओके, 27 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। नोटिस 7 तारीख को निकला है, नोटिस ये है, ओके, ईयर ये है। ओके, अभी मेरे हिसाब से हर साल ये UPSC का ESIC नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी आएगा। इसके वजह से OTR आपने एक ही बार बनाना है। UPSC हर साल नोटिफिकेशन आएगा अभी ESIC का। ओके, कम रहे ज़्यादा रहे बट आएगा, ठीक है। तो अभी अपना ये तो हो गया है। अभी हमको ये पार्ट 1 आपको भरना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, इंस्ट्रक्शन आपको पूरे भरने पड़ेंगे। अब इंस्ट्रक्शन भरने के बाद यहाँ पे बोला है सब कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन कैसे भरना है, क्या भरना है, आया अग्री वगैरह, हमने ये सब कुछ हिंदी में इंग्लिश में दिया है। उसके बाद आपको हैव यू रीड अंडरस्टूड, आपको यस करना है। यस करने के बाद आपका अभी यहाँ पे देख सकते हो भाग 1 दैट इज़ पंजीकरण, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको सेंटर का ये करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन या सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, ये OTR हो गए हैं। अभी आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा। ओके, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, ओके, तो ये सब कुछ भरना है, कम्युनिटी। देन उसके बाद आपका SC/ST के लिए तो कोई फ़ीस नहीं है। ओके, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे करना है अभी हम लोग भरेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम मैरिटल स्टेटस यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, यस आई एम मैरिड। उसके बाद PWBD है क्या? नो। ओके, नेशनलिटी इंडियन है। ओके, कम्युनिटी में अभी मैं बिलोंग करता हूँ OBC से, ठीक है, तो OBC डाल दूंगा। तो यहाँ पे डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे क्रीमी लेयर अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको OBC का कोई भी क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स है OBC इसका वो नहीं मिलेगा। अगर आप क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ओके, नॉन क्रीमी लेयर अगर यस करते हो, ओके, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। दैट मीन्स अभी यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन नहीं है, अभी सिर्फ क्रीमी लेयर यस और नो। तो अभी क्या करना है, मैं क्रीमी लेयर में नहीं। ओके, जिसका भी इनकम 8 लाख के नीचे पे है, 8 लाख ओके के नीचे, वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, अगर ये फॉर्म भर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रीमी लेयर क्या करेंगे, यस करेंगे कि नो करेंगे। अभी मैं तो नो करूँगा, क्योंकि अगर नो करेंगे तभी ही आपको बेनिफिट मिलेगा OBC का, EWS का, OBC का, ओके, जो भी है सर्टिफिकेट। ऐसे ही क्रीमी लेयर यस करोगे तो आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर नो करोगे तो ही आपको यहाँ पे लिख के आएगा। देखो क्या लिख के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि OBC सर्टिफिकेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट बी एंश्योर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22-23 का चाहिए अपने को, तो वो लास्ट ईयर का बनेगा, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन। अब क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन क्या है अपना, 27 मार्च। तो बहुत सारे स्टूडेंट को भी डाउट है। तो देखो बच्चों,
कोई भी आपका EWS सर्टिफिकेट हो, आपका OBC का सर्टिफिकेट हो, ओके, ये दोनों सर्टिफिकेट, ओके, ये दोनों सर्टिफिकेट आपके कब के चाहिए, 1/4/23 से लेके लास्ट डेट का भी है 27/3/24 के बीच का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, अभी इसमें आपका इसको महाराष्ट्र के बच्चों को बहुत तकलीफ है कि सेंट्रल कास्ट कहाँ से निकलती है। तो बेसिकली OBC का जो सेंट्रल कास्ट रहेगा वो हर एक साल नया निकलता है, उसको ही हम NCL सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपकी इनकम 8 लाख के नीचे है तो ही निकलता है। तो वो सर्टिफिकेट आप लोग बना लो। अदर देन दिस बहुत सारे स्टूडेंट को पता है क्या होता है, वो कास्ट बना लेना है OBC का आपने, और क्योंकि उसमें लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आप जो भी पोस्ट आ रही है OBC की कोटा में वो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा वो कास्ट में लिखा रहेगा। अगर आप महाराष्ट्र के बंदे हो, स्टूडेंट हो, तो महाराष्ट्र में जो कास्ट बनती रहती है उसका सीरियल नंबर अलग रहता है। अब OBC में देखो VJ, NT, CB, D, ये SBC, ये सब ये कहाँ पे चले जाते हैं, OBC में चले जाते हैं। ओके, आई डोंट नो अबाउट SBC, बट ये सब OBC में चले जाते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि सेंट्रल में कितना है अभी EWS आता है, दैट इज़ ओपन EWS। ओके, देन उसके बाद आपका OBC, SC एंड ST, इतनी ही कास्ट आती है, ध्यान में रखना। तो बहुत सारी कास्ट है महाराष्ट्र की, वो OBC में चली जाती है, तो आपको OBC का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसका ही नंबर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आवक जावक नंबर वहाँ पे लिखा रहेगा, यानी इनवर्ड आउटवर्ड नंबर वो लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद इशूइंग डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी का नाम, यानी अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पे करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी, जो भी है वहाँ पे लिखा रहेगा, DM का ही रहता है सर्टिफिकेट वो आपको, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट इसमें लिखा रहेगा कि कौन से तारीख को वो निकाला है, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यही मुश्किल है, इसके बाद का तो ईजी है, ठीक है, यही मुश्किल चीज़ है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे पेमेंट फ़ोटो वो आप कर सकते हैं, उसका भी बता दूंगा मैं, ठीक है। आप डेट डाल देना, अभी समझ लो आज की 15-14 की डाल देते हैं, 14/3 की, ठीक है। फ्री रेमिशन अलाउड नहीं, OBC की, OBC मेल, आई एम मेल, तो मेल को आपको पैसा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 रुपये फीस है, इसके बाद आपको 25 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। अभी अगर यहाँ पे हम SC डालते हैं तो उनका क्या सर्टिफिकेट का आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम EWS डालते हैं तो देखो EWS के लिए भी क्या लिखा है, EWS के लिए भी सर्टिफिकेट मांगा है, वही इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी EWS सर्टिफिकेट रहता है। ओके, EWS सर्टिफिकेट ये भी अप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी स्टेट का बिलोंग करते हो, देखो अदर देन महाराष्ट्र सभी स्टूडेंट को पता है, क्योंकि अगर नॉर्सेट का अप्लाई करते हो, एम्स का अप्लाई करते हो, तो सभी को पता रहता है, वो करते ही है। बट अब महाराष्ट्र में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर ये क्या होता है, सेंट्रल कहाँ से निकलता है। बच्चों, जो आपने स्टेट का सर्टिफिकेट जहाँ से निकाला वहीं पे आपका सेंट्रल कब निकलेगा, सिर्फ जाके वहाँ पे बोलना है उनको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, OBC का हो, EWS का हो, या जो भी हो। और देख लेना, अगर EWS में फ्रैगमेंट नहीं है, स्टेट का या सेंट्रल का अगर कैटेगराइजेशन नहीं है, तो अगर आपने ये 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी के बीच का अगर निकाला है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी तालुका ऑफिस में, जहाँ से आपने जो सर्टिफिकेट निकाला वहाँ पे, कि वो चलेगा क्या सेंट्रल में अप्लाई करने के लिए, वो आप कर लो। क्योंकि ये मुझे भी उतना गारंटी ये नहीं है कि जितना पता है EWS का सर्टिफिकेट हर साल निकलता है अगर बोलेंगे, क्योंकि यू आर अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए भी वही बोला है कि 1 अप्रैल 2023 से लेके आपको 27 मार्च 2024 के बीच का ही EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। अभी हम SC का देख लेते हैं। अगर आप SC का अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उन्होंने SC के लिए एज सच ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इतना ही डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। SC/ST candidate claiming relaxation must ensure that all the certificates should be issued on before the closing date of apply। हाँ वही है, 27 मार्च 2024 के पहले ही इशू वाला सर्टिफिकेट चाहिए, आइदर वो SC रहे आइदर वो ST रहे। ओके, अभी बाद में ध्यान रखो, SC का सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बनता है, ST का भी बनता है।
बट सेंट्रल में क्या लिखा रहता है कि अप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो SC ST की जो कास्ट बनती है वो लिखी रहती है सर्टिफिकेट में। अब देख लेना कि अगर स्टेट की SC ST कास्ट है तो वो सेंट्रल में चला सकते हो क्या, ये भी चीज़ आप एक बार आपके सेतु केंद्र, महाराष्ट्र में सेतु आता है, अदर देन महाराष्ट्र बहुत सारे इसमें जो मित्र मंडल जो ये रहता है, जो भी तालुका के, जिला के कलेक्टर ऑफिस के काम करते हैं, ऐसे कुछ सेंटर्स रहते हैं, वहाँ पे आप पूछ लीजिए। 10 मिनट का काम है, जाके उनको पूछ लेंगे तो वो बता देंगे कि भाई आपके पास स्टेट का भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, महाराष्ट्र का भी कैंडिडेट है वो भी जाके आप पूछ सकते हो कि हमारे पास SC ST का है, अगर टाइम लगता है तो ये करना है, ठीक है। बट OBC के लिए एंड EWS के लिए बोल दूंगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 27 के पहले सर्टिफिकेट आते हैं, ठीक है, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ओके। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फॉर्म भर दो और 28 तारीख को, 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक आपको टाइम मिलेगा फॉर्म एडिट करने के लिए। अगर ये एडिट होता है यहाँ पे तो डेफिनेटली आप अभी अप्लाई कर दो कि मेरी ये कैटेगरी है, मैं ये कैटेगरी से करूँगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 28 या 29 मार्च को भी या 31 के पहले बन जाता है तो वो भी आप सर्टिफिकेट एडिट कर सकते हो, कब से, 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इतना भी प्रोविज़न अभी UPSC ने ESIC की जो वैकेंसी उसके लिए दी है, तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अभी प्लीज़ मुझे बार बार कॉल मत करनी कि नहीं सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको समझा के दे रहा हूँ, ओके, ये समझ में आ गया। देन उसके बाद ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी क्या है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या डालना है यहाँ पे, तो अगर आपका BSc नर्सिंग हुआ है, और यहाँ पे लिखा, अभी ये भी बहुत सारे सवाल है लोगों के कि सर ये BSc हॉनर्स करना है या BSc रेगुलर करना है, और PBBSc और डिप्लोमा नर्सिंग का इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का प्रॉब्लम। तो हॉनर्स जो है ये एम्स में, एम्स का कोर्स है BSc हॉनर्स, ओके, BSc हॉनर्स ये एम्स में चलता है। आपका कोर्स जिसमें एडमिशन किया उसमें लिखा रहेगा। तो बेसिकली अदर देन दिस जो भी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस है वो रेगुलर BSc, जो हॉनर्स BSc नर्सिंग या जो ग्रेजुएशन रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है अदर देन रेगुलर जो बैचलर प्रोग्राम रहता है उससे, इसलिए वो हॉनर्स कहा जाता है, इसको रेगुलर कहा जाता है। तो बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा अगर आपको तकलीफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू गो विथ रेगुलर BSc नर्सिंग, ओके। एम्स वाले बंदे जो एम्स से BSc नर्सिंग हुआ है वो हॉनर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या किया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, रजिस्टर्ड नर्स एंड नर्स मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, यस, यहाँ पे आपको क्या करना है, यस ही करना है, ओके, और कुछ नहीं, यस, रजिस्टर्ड एज हु बोल के बाबा, ठीक है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट पास होने के बाद अपने अपने स्टेट का क्या कर लेता है, रजिस्ट्रेशन कर ही लेता है, एंड आपको रिन्यू करना भी ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में 2022 में बहुत सारे 2022 का रिन्यू हुआ है, वो 2027 तक चलेगा, ठीक है। अब बाहर के जो स्टेट वाले कैंडिडेट है उनका जो भी पीरियड रहता है उसके तरीके से आपको डालना है, ठीक है। ये हो गया ओके, रिन्यू किया होना चाहिए, रिन्यू कर लो, अगर नहीं किया होगा तो किसी का छूट गया होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपका डालना है, 1 लाइन 2 लाइन, ओके, जो भी स्टेट के है वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है, एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप देखो, आपको ये हो गया है, आपको ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अभी ये अपना पार्ट हो गया, अभी उसके कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे जाके 25 रुपये, अगर मेल कैंडिडेट हो तो आप सभी को बता दो, SC ST PWD और BD और फीमेल जो भी कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ओके। डोंट वरी, अपने आप आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ओके। प्रिंट ले लेना है, ओके, प्रिंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट रखना है आपको, ओके। और जो भी आप फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दे रहे हो वो आपका चालू वाला देना, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। फीस भरने के बाद फीस भरने की जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो भी आपने रखना है। अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल को 25 रुपये लगने वाला है, फीमेल को कुछ नहीं लगने वाला है, ओके। EWS ओपन एंड OBC के लिए आपको ये फीस आपको भरनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब फ़ोटो के सिग्नेचर में क्या करना है, आपका ये फ़ोटो है, ठीक है, ये फ़ोटो है, यहाँ पे ऐसा फ़ोटो रहेगा,
तो यहाँ पे आपका नाम, ऐसे मेरा नाम है तो आकाश येलमुले मैं लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद समझ लो मैं आज यानी पिछले 10 दिन के अंदर का फ़ोटो चाहिए, तो समझ लो आज ही करके रख दो। आज की डेट कितनी है अपनी, एक 10 निकाल लो, 10/3/2024, ऐसा आपको फ़ोटो निकालना है। आप फोटोग्राफर के पास चले जाना, वहाँ पे वो लोग आपको ऐसा फ़ोटो बना देंगे। ये फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर, ऐसे आपका जो भी सिग्नेचर है वो आपको मार दो, ठीक है। ये सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर होने के बाद ये भी अपलोड कर देना है। अब ये दोनों का ना क्या होता है, एक साइज़ दिया है, वो साइज़ के हिसाब से आपने गूगल पे रिसाइज कर लेना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है वो कैसे रिसाइज करना, पिक्सल भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको सेंटर सिलेक्शन करना है और अग्री करना है डिक्लेरेशन, ओके, जो भी डिक्लेरेशन है। अब सेंटर सिलेक्शन कैसे करना है, सेंटर सिलेक्शन कैसे करना है आपको, देखो इसमें क्या होता है, आपको जैसे कोई बंदा अगर महाराष्ट्र का है और वो नागपुर से बिलोंग करता है, तो महाराष्ट्र में नागपुर का जगह है, तो पहले आप नागपुर दे दो। नागपुर के बाद समझ लो नागपुर से आपको रायपुर पास में आता है तो उधर दे दो। अभी समझ लो ये मुंबई का बंदा है तो मुंबई में है, ठाणे में है, नवी मुंबई में, 3 जगह पे है, तो 3 आजू बाजू के ऑप्शन दे सकते हो। अब एक ही ऑप्शन है तो एक ही दो, उसके आजू बाजू के बाद में दो। अगर ऑप्शन है 2-3 देने के तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई। अदर देन दिस अगर पुणे का बंदा है तो पुणे दे दो। पुणे के बाद यहाँ पे संभाजी नगर बोले तो औरंगाबाद दिया है तो औरंगाबाद दे सकते हो। कोल्हापुर का बंदा ये कर सकता है, ओके। तो इस तरीके से आपको देना है। अदर देन दिस एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ी लिस्ट दी है, उसके हिसाब से अपने अपने स्टेट के अपने अपने नज़दीक के जो भी सेंटर है वो आपको भरना है और लास्ट में डिक्लेरेशन दे देना है और लास्ट में आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके अपने पास रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्म आपको भरना है। होप सो आप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। किसी को भी डाउट है वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सर्टिफिकेट कब का चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी इसमें नो मोर डिस्कशन, ओके। होप सो कोई भी कोर्स अगर ESIC, नॉरसेट, SGPGI किसी का भी प्रिपरेशन करना है तो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे ऑल इन वन कोर्स चल रहा है, वो आप परचेस कर सकते हो और अपना करियर अच्छा कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी अपलोडेड है, तो अगर कोर्स नहीं लेना है सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेना है तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। और जो ऑल इन वन कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज एंड आपका कोर्स है वो भी आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, ओके। होप सो ऐसे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा ESIC से रिलेटेड। आपका फर्स्ट टाइम UPSC एग्ज़ाम ले रहा है तो पेपर कैसा रहने वाला है, UPSC का जो वर्जन, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईजी रहेगा, कठिन रहेगा, क्या रहेगा। तो UPSC ने इसके पहले जो मेडिकल का जो कैडर है उनके भी कुछ पेपर सेट होता है। अब मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसे लग रहा है कि अब पेपर का यहाँ पे बताया नहीं कि 100 मार्क्स का 100 का रहेगा, 120 का रहेगा। तो अभी UPSC का हमेशा का ही है, अगर 120 मिनट अगर बोल रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन, तो 120 MCQ का पेपर रह सकता है। 100 to 120 MCQs यहाँ पे हो सकते हैं ये पेपर में, 1 मार्क्स के लिए 1 MCQ, ओके। और पूरे के पूरे यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड आपके MCQ रहने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड भी हम लोग अलग से एक वीडियो बना देंगे जल्दी ही, ओके। सो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।